आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्रों की उत्तरमाला लेके आए हैं जो कक्षा 10वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान। और सेट कौन सा है आपका? सेट डी। तो चलिए इसके सही विकल्प के उत्तर देखते हैं हम। सही विकल्प क्या था हमारा? पहला प्रश्न क्या है? तो इसका पहला प्रश्न है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अ नंबर का उमरिया। दूसरा प्रश्न क्या है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी रबी की फसल है? यहाँ पे 4 फसलें दी हैं, सोयाबीन, चावल, तिल, चना। तो ये सब सोयाबीन, चावल और तिल किसकी फसल हैं? ये खरीफ की, और चना आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा अ नंबर का 1853 से। अगला प्रश्न है आंखों में पट्टी बांधे और तराजू ली हुई महिला किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा न्याय का। ब नंबर का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6वां महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर आ जाएगा 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला प्रश्न क्या कह रहा है? औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुल आय। औसत आय को कुल आय भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले खालिस्तान में थे। तो इसके पहले वो कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप के खालिस्तान देश में हुई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। फिर चौथा नंबर बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो ये यूरोप महाद्वीप का, तो इस खालिस्तान क्या आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 पेरियर रामास्वामी खालिस्तान प्रदेश से हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तमिलनाडु प्रदेश से हैं। फिर 6वां प्रश्न लोकतांत्रिक सरकार खालिस्तान उत्तरदायी है। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता की उत्तरदायी है, यहाँ पे आ जाएगा जनता की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। तो इसकी जो सही जोड़ी दी है आप देखिए। पहला प्रश्न था संसदीय लोकतंत्र। तो इसका ए नंबर का आंसर ही सही आ जाएगा इंग्लैंड। औसत आय को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, परिवहन संचार तृतीयक क्षेत्र है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का एकीकरण। तो इस प्रकार से इसके जो आपके सेट डी में जो सही जोड़ी दी है उसके सामने के उत्तर ही सही हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए एक वाक्य और में उत्तर देना है। प्रश्न क्या था हमारा? प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए पहले। भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? तो देखिए भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में सर्वाधिक मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। तो जूट को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। इससे जूट उत्पादन के कारण भारत को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न था नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो नेपोलियन ने इटली पर हमला 1797 ईस्वी में किया था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। और किसने किया था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय। किसके समय हुआ था ये? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय 1919 में। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1919 से 11 नवंबर 1918 तक चला या हुआ था। 1914 भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? तो भारत में लौह इस्पात कारखाना कहाँ है बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र, सलेम इस्पात संयंत्र। ये क्या है? लौह इस्पात कारखाना इन स्थानों पर है। फिर अगला प्रश्न है सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या है? तो उत्तर में लिख सकते हैं शासन के तीनों अंग कौन कौन से होते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के कार्यों पर सरकार का नियंत्रण और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालन विधि सम्मत हो। इस प्रकार से आपके एक वाक्य और एक शब्द के उत्तर कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? सत्य असत्य लिखिए। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ माने जाते हैं। बिल्कुल सत्य आ जाएगा पहले का। दूसरा क्या कह रहा है? बेल्जियम में एकात्मक सरकार है। ये असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सत्य। महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित है। सत्य। गरिमा और आज़ादी ही राजतंत्र का आधार है। ये भी सत्य है। और उसके बाद अगला आता है भारत में सबसे कम साक्षरता बिहार में है। तो ये असत्य है। ये क्या आ जाएगा? असत्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तो भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ काली मृदा पाई जाती है? महाराष्ट्र, जो जहाँ सबसे अधिक कपास होता है,
कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मृदा अपरदन के कोई 2 कारण बताइए। तो वृक्षों की अवैधपूर्ण कटाई से क्या हो रहा है, मृदा अपरदन, वनस्पति आवरण में कमी। फिर प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, बागर क्या है लिखिए। तो बागर वह क्षेत्र जहाँ बाढ़ नहीं आता, यानी बाढ़ का पानी जहाँ नहीं जाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच या नहीं पाता, वह हमेशा पुरानी मिट्टी ही जमी रहती, उसे बागर कहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप देखिए जब नदियों का पानी बहते रहता है तो यदि जिस भूमि तक बाढ़ का पानी नहीं जाता वह क्या कहलाती है, बागड़, और जहाँ पे बाढ़ का पानी चल जाता है वो खादर कहलाती हैं। इसके बाद भारत में पाई जाने मिट्टियों के नाम। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, 5 मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। ये क्या हो गई आपकी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है लिखिए। गन्ना एक व्यापारिक फसल है, इसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है, इस कारण से गन्ना महत्वपूर्ण मुद्रा दायनी कृषि उपज बन गई है। अगला प्रश्न है रबी और खरीफ की फसलों के 5 नाम लिखिए। रबी की फसल कौन सी हो गई, गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, अलसी, ये क्या हो गई, किसकी फसल हो गई, रबी की। और खरीफ की फसल जो बरसात के समय होती है, धान, उड़द, मूंग, तिल, मक्का, सोयाबीन, ये क्या हो गई आपकी खरीफ की फसल। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 विनिर्माण क्या है लिखिए। जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। फिर इसका अतिरिक्त प्रश्न 2 सार्वजनिक निजी उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसका देखिए सार्वजनिक उद्योग में भिलाई इस्पात संयंत्र, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल जीवन बीमा निगम, ये क्या हो गए सार्वजनिक उद्योग हो गए। और निजी उद्योग में आ गए पार्ले जी बिस्कुट, महाकोस रिफाइंड, कोको कोला, ये क्या हो गए आपके निजी उद्योग। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 है परिवहन के कौन से साधन है लिखिए। तो आप उत्तर बता सकते हैं परिवहन के साधन कौन से हो गए, हवाई परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन, ये क्या हो गया परिवहन के साधन। उसका 8वें का प्रश्न क्या कह रहा है, राजमार्ग क्या है लिखिए। राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 क्या है, डिजिटल भारत क्या है, उदाहरण देकर लिखिए। तो ज्ञान भविष्य के लिए भारत को तैयार करने का एक डिजिटल कार्यक्रम है, जैसे बिजली का बिल, छात्रों की अंक सूची तैयार करना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करना आदि। ये क्या हो गया आपका डिजिटल भारत क्या है बता दिए, उसके उदाहरण बता दिए। उसके 8वें का प्रश्न क्या है, 5 प्रमुख संचार साधनों के नाम लिखिए। तो 5 प्रमुख संचार साधन क्या हो गए, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार पत्र, पत्रिका, इंटरनेट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या था आपका, कॉर्न लॉ क्या है लिखिए। तो उसका उत्तर हो जाएगा जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगाई गई उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। उसका 8वां प्रश्न क्या है, निषेधाधिकार, वीटो पावर क्या है। किसी व्यक्ति अधिकार होता नेता को प्राप्त वह विशेष अधिकार जिसका प्रयोग कर वह व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित किसी कार्य की या योजना को रोक सकता है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर देख लीजिए, यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं और आप लिख सकते हैं, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, पुस्तक से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 17 का भी उत्तर देख लेंगे। ये प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हो गया। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 18 का दोनों अथवा वाला भी है आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देख लीजिए। ये देखते जाइए। इसी प्रकार आपके पूरे प्रश्नों के उत्तर आप इससे देख के लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही सरल पेपर बनाया जा रहा है। 30 अंक के विकल्प खालिस्तान सत्य सत्य आ रहे हैं। इसके बाद ये प्रश्न नंबर 20 देखिए। टोटल प्रश्न कितने आएंगे आपके, टोटल प्रश्न आएंगे 23। और ये लास्ट का प्रश्न आपका नक्शे का रहेगा। आप मानचित्र जो रहेगा ना उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसको 4 अंक का रहना है आपको, 4 ही खालिस्तान उसमें भरने को आएंगे स्थान। इस प्रकार से आपके पूरे प्रश्नों को हमने बता दिए यहाँ पे। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर बताए गए या सही विकल्प खालिस्तान बताए गए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।